बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुनज़्ज़ा की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा लास्ट व्लॉग जो है वो चल रहे थे वेट लॉस के ऊपर, तो वेट लॉस पे हम लोगों ने बात की थी एक चीज़ की, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। तो आज इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम लोग अपने वेट लॉस करने के साथ साथ अपने सवाब का भी एक अमल बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रजब के महीने पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हम लोग उम्मत मुसलिमा है, तो हमारा जो है वो रजब के महीने के अंदर रोज़ों का, नमाज का, अपने नेक अमाल का जो है वो कितना सवाब है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसके बारे में एक हदीस का मफ़हूम मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, दरियाफ्त किया था कि रजब के महीने में अमाल करना कैसा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजब का महीना रब का महीना है, और शबान का महीना मेरा महीना यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना, और रमज़ान का महीना जो है वो मेरी उम्मत का महीना है। रजब के महीने में खेती लगाई जाती है, शबान के महीने में उसे खेती को पानी दिया जाता है, और रमज़ान के अंदर उस खेती को काटा जाता है। यानी कि जो फसल बोई जाती है रजब के महीने में, शबान में पानी लगा के उसको बड़ा किया जाता है, रमज़ान के अंदर उस पौधे को, उस फूल को, उस फसल को काटा जाता है। तो उसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 महीने जो हैं वो हमारे हुर्मत वाले महीने हैं, जिसके अंदर एक महीना जो अभी चल रहा है रजब का महीना है, और इसके बाद 3 महीने जो है वो पै दर पे आते हैं। यानी एक महीना रजब हो गया, उसके बाद ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम। मगर रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि तीनों महीने जो है हमें पैदर पे साथ साथ दे दिए। कि एक अल्लाह ताला के रहम का महीना है, अल्लाह ताला इस महीने के अंदर हमारे ऊपर रहमत नाजिल फरमाता है। दूसरा शबान का महीना मेरे आका का महीना है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारे लिए सारी सारी रात रो के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी थी कि रब्बी हबली उम्मती, कि ए मेरे रब मेरी उम्मत को माफ़ फरमा देना। और तीसरा महीना जो है वो हमारी खुशखबरी का महीना है, यानी अगर हम रजब और शबान के अंदर अपने अमाल अच्छे कर लेते हैं तो रमज़ान के महीने के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात हम पर रहम और करम अता फरमाती है। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट फास्टिंग की, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम लोगों ने सवाब का दायरे का ऐलान कैसे बनाना है, तो वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रजब के 3 रोज़े रखेगा अल्लाह उसके और दोज़ख के दरमियान 1 साल की मुसाफिर के बकदर खंदक हायल फरमा देगा। जो रजब के 4 रोजे रखेगा अल्लाह ताला इसको अमराज जनून, जजाम और बर्स से, मसीह और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएगा। माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा ही करम है। तो इसी तरह रजब के महीने, रजब जो है ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, आगे शब मेराज और फिर शब बारात जो है वो भी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वेट लॉस जैसे कर रहे हैं इसी को आप अपने लिए सवाब भी बनाएं, अपने जिस्म को थोड़ा सा रिलैक्स करें, बॉडी को टाइम दें, और रजब के रोज़ों को सवाब की नीयत से रखें। इसके साथ कहते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते पे चले तो दुनिया आपके पीछे पीछे होगी, और अगर हम दुनिया के पीछे चलेंगे तो ना दुनिया हमारी बनती है, ना अल्लाह की ज़ात हमारे पे रहम करती है। तो अल्लाह का रहम और करम चाहिए, तो हम लोग अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर दें। रोज़े जो है वो रजब के महीने से रखना शुरू करें, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होंगे आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर, और वो सबब बनेंगे आपके वेट लॉस का भी, और वो सबब बनेंगे आपको पाक साफ रखने का भी, और वो सबब बनेंगे हमारी बख्शिश का भी इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर अल्लाह ताला खैर करे अगली दफ़ा मुलाकात होगी, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। आप सबके लिए नेक दुआएं, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।